2 का वाला सेम होता है, वाइल होता है, और एक होता है 4 होता है, और एक होता है 2 वाइल होता है, 2 वाइल। लूप सभी लैंग्वेज के अंदर 3 तो मिलेंगे, है ना। सभी का मतलब सी प्लस जावा के 3 लूप मिलेंगे, ठीक है। फिर से ऑनलाइन पर दूसरे से सी का जमाना गया, सी प्लस प्लस से जमाना गया, क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों। तो मैंने सीधा सा कहा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, बीटेक पास आउट थे, सर जावा पढ़ाओ आप, है ना। तो मैंने कहा जावा पढ़ाऊँ, तो बोला हाँ जावा पढ़ो, पाइथन पढ़नी। तो मैंने जावा पढ़ाऊँगा तो जावा ही पढ़ाऊँगा, सर जावा ही पढ़नी, मैं लूप नहीं पढ़ाऊँगा। लूप थोड़ी वहाँ के ये पढ़ाने जाऊँगा, मतलब अंग्रेजी आप मेरे को जनरल अंग्रेजी क्या पढ़ा रहे हो, आपको लिटरेचर पढ़ाओ। अब लिटरेचर पढ़ाऊँगा तो इजारा मौजूद पढ़ाऊँगा क्या, नहीं पढ़ाऊँगा ना। तो इसका मतलब मान के चला जाएगा कि अगर जावा की क्लास में आप बैठे हैं तो आपको वेरिएबल आते होंगे, आपको इफेल्स आते होंगे, आपको स्विच केस आते होंगे, आपको लूप चलाने आते होंगे, आपको एरे आता होगा, आपको फंक्शन बनाना आता होगा। जितने सी के टॉपिक हैं वो मान के चले जाते हैं कि सारे आते होंगे। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये अच्छे होंगे तो जावा में जावा ही पढ़ाई जाएगी। तो मैंने कहा जावा में लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, कैसे 10,000 रुपये फीस जमा करा देते हैं, सर जावा पढ़ा दो, कोई पढ़ने को और कुछ आता है कि सर और कुछ नहीं पढ़ना, जो जावा पढ़नी, सी पढ़नी है, नहीं सर सी नहीं पढ़नी, फिर लगता है बेवकूफ़। क्यों, इससे पैसे लो और क्या करो, पता क्या करना है, जावा में सी पढ़ा देते हैं। पता क्या वेरिएबल क्या होते हैं, इफेल्स कैसे लिखते हैं, है ना, स्विच केस कैसे होता है, लूप कैसे चलता है, ये पढ़ा करके उसको एहसास हो जाता है हमने क्या पढ़ी, जावा। जबकि तो सी है, और 10,000 रुपये गए। क्योंकि जावा में जावा ही पढ़ाई जाती है। अगर ये जावा का बैच होगा तो लूप की बात थोड़ी होगी। यहाँ पर इफेल्स की बात करूँगा, स्विच केस की करूँगा, वेरिएबल की करूँगा, मेमोरी करूँगा, फंक्शन की, ऐसी कोई बात नहीं करने वाले। वहाँ अपर लेवल की बात होगी, उसको कहते जावा, समझिए। तो दीन दुनिया बेवकूफ़ बनी पड़ी है, पाइथन सिखा दो सर डायरेक्ट, तो वहाँ भी वेरिएबल पढ़ाते हैं, लूप चलाना सिखाते हैं, बेकार है। तो ये पढ़ लिया, पाइथन में क्या है वो पढ़ो, सही बात है कि नहीं। तो आपको पता लगे जावा क्यों पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, जब जैसे बात हो। तो उसने भी एहसास हो गया, सर एक बार दी थी मैंने फीस, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई जावा। तो डायरेक्ट कहाँ से समझ आएंगे, जावा ही अगर पढ़ोगे तो डायरेक्ट पानी नहीं है वहाँ पर। तो ये 3 सेगमेंट है ना, ये 3 हमारे लूप है, वाइल, फोर और डू वाइल, ये सभी लैंग्वेज में होते हैं पाइथन को छोड़ करके। पाइथन में अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन लूप तो लूप ही होता है, लिखने का तरीका बहुत अलग है उसका, है ना, बहुत आसान है एक्चुअली। लेकिन सी प्लस में जावा का लूप ऐसा ही रहेगा। लूप का काम क्या होता है, किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करना। जैसे अगर मान लो आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो प्रिंटअप कितनी बार लिखेगी, एक बार। अगर 100 बार प्रिंट करना हो तो लूप चलाओ, समझिए मेरी बात। ये तो 100 बार प्रिंटअप कौन लिखेगा, है ना। यहाँ से मेरे को मान लो इस मोड पे जाना है तो कार से जाऊँ, बस से जाऊँ, किससे जाऊँ, पैदल जाऊँ, अरे पैदल चल जाऊँ, नहीं जाना। अजमेर ही जाना हो तो 3 नंबर बस, समझे, 3 नंबर बस से भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बस का इस्तेमाल, बस क्या है, टूल है, बस क्या है, टूल है। तो हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल तभी करें जब उसकी नीड, है ना। तो लूप का यूज होता है कि कहीं पर मतलब लूप को किसी टास्क को बार बार रिपीट करना। तो अगर यहाँ से अजमेर गेट जाना है तो क्या करना, कार हमारे पास, लेकिन कार तो बात की बात है, पहले क्या सीखो, चलाना तो सीखो। अभी पहुंचो बस, पहले क्या करो, अभी क्या सीखेंगे, चलाना, और बाद में पहुंचना सीखेंगे, मतलब इसका इस्तेमाल सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल लर्निंग है ना, प्रोसेस नहीं है इसका। तो लूप के वाइटामिन्स कौन से होते हैं, लिखे कैसे जाते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं इसको, है ना। सिंटेक्स जैसे पहले वाइल पढ़ते हैं, तो वाइल में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखा जाता है, फिर यहाँ पर लिखा जाता है वाइल, वाइल के अंदर आती है यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन या एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन जो अर्थमेटिकल आप लिखते हैं, कर्ली ब्रेस यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर लिखा जाएगा, स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे, यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इस तरीके से लिखा जाता है। तो लूप का सिंटेक्स से पहले इनिशियलाइज, फिर वाइल, फिर पैरेंथेसिस, फिर कंडीशन और कर्ली ब्रेसेस आप जानते हैं क्यों लगा। जैसे एक नाम प्रिंट करना मेरे को मिला, 10 बार प्रिंट करना, तो एक मैंने आई ले लिया, आई पे 1 डाल दिया, यहाँ पर लिखा मैंने वाइल, वाइल के अंदर लिख दिया आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट %d, आई, और यहाँ पर कर दिया आई प्लस प्लस,
नाम प्रिंट करना था तो आप यहाँ प्रिंट में नाम दे दें TCBS, ये मेरे को 10 बार प्रिंट करना था। लूप चलता कैसे, इसका वर्किंग पाथ, पाथ मतलब रास्ता, जैसे आप यहाँ आते हैं सीढ़ियों से आते हैं, पहले मेन गेट से आते हैं, फिर इधर से आते हैं, फिर इधर से, तो रास्ता याद रखना कैसे होता है। कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, दाहिने वाले बटन डालेगा, फिर यहाँ पर आएगा किस जगह, यहाँ पर आई कितना है 1 लेस क्या है, यहाँ से ट्रू होगा, अगर ट्रू है तो और फॉल्स है तो ध्यान रखना। तो आप गेट पे आए, गेट ही बनता तो क्या होगा, सीधे बाहर डिफॉल्ट नहीं है उसको। अगर कॉलेज आए, कॉलेज का गेट बनता, कॉलेज का गेट खुला तो अंदर, और कॉलेज का गेट बंद दिया पहले से तो बाहर से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो क्या क्या करता है, अंदर आता है, और अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। किससे बाहर, इसकी बॉडी से बाहर, समझ आ गया। अच्छा बताओ आई कितना 1 है और 1 लेस देन 10 है, यहाँ पर अंदर आके ये क्या मिला, अंदर आते हैं प्रिंट कर देगा, तो यहाँ से जाएगा i प्लस प्लस i2 हो जाएगा, ऐसे लूप है। यहाँ से फिर ये इसका नेचर है, यहाँ जाता है दोबारा, नेचर है इसका, यूँ जाके यूँ ऊपर जाएगा। आज तक किसी का नेचर नहीं था, ना तो इफेल्स का था ना स्विच का था। इसका नेचर क्या है, पूरी बॉडी चलाने के बाद में कहा जाता है ये ऊपर, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पहुँचा दो, यहाँ नहीं जाता है। तो कैसे चल रहा है पता लग गया, चला के देखते हैं। i1 है 1 लेस देन 10 है, TCBS प्रिंट करेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर आई कितना है 2 लेस देन 10 है, 1 लेस देन 10 2 लेस देन 10, जब भी अंदर आएगा अंदर कौन मिलता जाएगा, जो मिलता जाएगा उड़ाता जाएगा, मतलब TCBS को प्रिंट करता जाएगा। अंदर आते ही TCBS को हो जाएगा, फिर TCBS फिर TCBS फिर TCBS, ये जो चल रहा नहीं नेचर, कहने का मतलब जो यहाँ घूमने जा रहा है वाला, कि पहले यहाँ आया, फिर यहाँ घूमेगा, ऊपर जाएगा, फिर अंदर आएगा, घूमेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर फॉल्स हो गया तो कहाँ आएगा। तो ये जो रोटेशन है कंपाइलर को घुमा दिया मैंने यहाँ पर, कि कंपाइलर यही घूमता रहेगा कब तक, जब तक फॉल्स ना हो, है ना। फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आता है। आगे लूप चलाना, मैं मेरा नाम लिखूँ, किसी का नाम लिखूँ, कितने भी नाम लिखूँ, इसका काम है ये तो ऐसे चलेगा। तो जो इसके अंदर मिलता जाएगा उसको चलाता जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन मिलेगा तो कैलकुलेट करता जाएगा, प्रिंट मिलेगा तो प्रिंट करता जाएगा, स्कैन मिलेगा तो स्कैन करता जाएगा। तो क्या बात बोली मैंने, स्कैनर को लूप में डाल दिया। ऐसे स्कैनर कितनी बार चलता है, अगर स्कैनर को लूप में डाल दिया तो कितनी बार कर सकते हो। तो हर चीज जो भी चीज बार बार करनी है उसको कहाँ डाल दो, लूप में डाल दो। लूप का नेचर के हिसाब से क्या करेगा, बार बार चलता जाएगा। समझ आ गया। इसका आंसर है 10 बार TCBS आ जाएगा। तो लूप के जो वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स का मतलब हो गया कि लूप को चलने वाली जो खास बातें हैं वो कौन कौन सी है, अगर उनमें अगर वो दिक्कत हो तो क्या दिक्कत आती है। जैसा हमारे लिए हवा पानी और जलवायु जो भी कहते हैं, है ना, ऐसे इसके लिए क्या है, पहला काम ये जरूरी है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब शुरुआत, शुरुआत का मतलब होता है कोई भी काम हम लोग शुरू लेवल से करते हैं। जैसे मैं कहूँ यार पिक्चर देखने चल रहा है, बोलो कहाँ कौन से वाले में, बोले 3 से 6, तो 3 क्या है और 6 क्या है हैंड है। समझ के बाद कॉलेज आ तो 10 से 3, तो 10 क्या है स्टार्ट और 3 क्या है। हर चीज का एक शुरू और एक अंत होता है ना। अब जैसे मान लो 10 100 तक गिनती बोलूँ तो आप ऊंचा से चालू कहाँ से करूँ, 1 से, तो 1 क्या हो गया, 1 से नहीं बोलना, 50 से बोलना है, 50 क्या हो गया। तो कहने वाला है आपके ऊपर निर्भर करता है। आप -5 से बोल सकते हो, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 100 तक बोल लो, है ना। तो मैं इसको 1 ही दूँ, ये जरूरी नहीं है। मैं इसको अगर -5 दे देता हूँ तो भी ठीक है। आई की वैल्यू -5 है, -5 छोटा होता है 10 से, फिर प्लस प्लस होगा -4 हो जाएगा, -4 छोटा होता है 10 से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे छोटा जाएगा। अच्छा इसको अगर मैं 10 दे दूँ तो एक बार लूप का कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब है कि इस लूप का एक बार तो एक बार ही प्रिंट करेगा। अगर ये लूप नहीं होता तो लूप का कोई मतलब है कि मैं बस में बैठा और उतर गया, तो बस का मतलब क्या रहा, सही बात है कि नहीं। लूप को चलाने के लिए कहा लूप चला रहे हो तो पर्पस से चलाओ। तो मैं इसको 1 क्यों दिया, पता लग गया। अगर इसमें 1 नहीं होता तो क्या होता, कंडीशन तो ऐसे चेक होती, आई कितना होगा कुछ है ही नहीं, तो लेस देन 10 है कि नहीं पता ही नहीं, सही बात है कि नहीं। तो इनफाइनाइट लूप होने के पूरे चांसेस होते हैं ना। अच्छा ये 1 देना जरूरी है। पहला वाइटामिन्स का इनिशियलाइजेशन है जो ये वाले आप देख रहे हैं। दूसरा एक गेटवे है। गेटवे का मतलब ऐसी कंडीशन बना के आप लोगों को लिखनी जो पहली बार तो कम से कम क्या हो, ट्रू होगी तो अंदर आएगा,
सही बात है। अगर मैं सोचो लेस देन की जगह मैं ग्रेटर देन लगा दूं यहाँ पर तो क्या होगा? नहीं फॉल्स हो गया। वन बड़ा है 10 से, तो लेस देन लगाना, ग्रेटर देन लगाना, इक्वल टू लगाना, नॉट इक्वल टू लगाना है, सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा यहाँ क्या लगा मैंने? 1 छोटा है 10 से, तो 1 छोटा है 10 से अंदर आएगा। फिर 2 छोटा है 10 से अंदर आएगा। 3 छोटा है 4 5 6 7 8 9 10, आई कितना हो जाएगा? 11 पे क्या हो जाएगा वाला? समझ आ गया? अच्छा मैं यहाँ लेस देन लगा दिया, मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू, लिख दिया तो कितनी बार चलेगा? तो ट्रू है फॉल्स है? तुम बताओ। आई नॉट इक्वल टू 10 ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। अच्छा यू आर नॉट इक्वल टू मी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। हिंदी अनुवाद कर लिया करो, है ना। तुम मेरे बराबर नहीं हो, सही है। 1 10 के बराबर नहीं है, ट्रू है। फिर फॉल्स क्यों बोल रहा था? 1 10 के बराबर नहीं है, 2 और आई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 10 के बराबर नहीं है, बोले गलत बात है, तो 10 के बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या कंडीशन कैसे बनाई जाती है? चाहे लेस देन लिखो चाहे नॉट इक्वल टू लिखो तो भी लूप चलेगा। तो यहाँ पर नॉट की अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ लेस देन लिखेगा, है ना। अब तीसरा और ये वाली बात है, आगे सुनिए। अच्छा ये तीसरा, पहला ये जरूरी है, दूसरा ये जरूरी है, तीसरा ये जरूरी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। अब तुम बताओ ये आई प्लस प्लस नहीं दो तो क्या होगा? फिर वो 1 ही रह जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वापस वो 1 पे जाएगा। फिर क्या होगा? प्लस नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चलेगा। प्लस नहीं होगा सर, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है, खत्म नहीं होगा। कैसे? अगर इंफिनिटी दिया तो 1 लेस देन 10 टीसी में स्प्लिट करेगा, ये प्लस प्लस आई कहाँ जाएगा? नेचर के हिसाब से आई कितना है? 1 लेस देन 10, फिर ट्रू है। ट्रू हमेशा ट्रू है। 1 लेस देन 10 1 लेस देन 10 1 लेस देन 10 1 लेस देन 10 1 तो ऑलवेज लेस देन 10 रहेगा, है ना। जिंदगी भर तक खत्म नहीं होगा, बैठे ही रहना 1 1 1 टीसी में टीसी देखते रहना लाइफ टाइम, है ना। 500 साल 100 साल जब तक लाइट आ रही है कंप्यूटर में, ये टीसी में से प्रिंट करता रहेगा, है ना। तो ये देना जरूरी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो, बोलो 1 से लेकर 100 तक हिंदी बोलो 1, अगली बार भी क्या बोले 1, अगली बार भी क्या बोले 1। मैंने चुप तभी होना जब 100 बोलो, चुप ही नहीं हो। सही बात है कि नहीं? जैसे लोग क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी अनंत काल तक, अनंत काल मतलब एंडलेस। आ गया? ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लूप चला के। देखिए बताओ आई की वैल्यू मैंने पहले 10 ले ली, काम वही करेगा। मैं गाड़ी सीधी चलती है और गाड़ी उल्टी चलती तो है ना, वो सीधी आगे पहुंचती है उल्टी। आई की वैल्यू ले ली मैंने 10, यहाँ पर क्या लिख दिया बताओ? हाँ आई 1। अरे 1 से 10 चलाओ यार, बात तो एक ही है ना। हाँ गलत बोल रहा है, इसके बाद तो ध्यान ना दे। अरे प्लस प्लस क्यों करवा रहा है? ये तो होगा कि बैक गियर लगा के आगे देख रहा है और फ्रंट गियर लगा के पीछे देख रहा है, ऐसे देखेगा क्या? क्या होगा बताइए? अब बताओ क्या होगा यहाँ? कब होगा ना? 10 9 8 7 0 पे जाके क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। नहीं समझ? आई 10 है, 10 1 से बड़ा होता है। कंडीशन बनाना आपको नहीं आएगा, इसलिए कंडीशन पे फोकस करें। 10 1 से बड़ा ग्रेटर लगाया, यहाँ पर लेस लगाया, तो कंडीशन बना के सोच के बनाई जाती है, ऐसे नहीं डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। मैं तो जल्दी बना लेता हूँ, प्रैक्टिस है। आप टाइम लगाना थोड़ा सा कि लेस देन लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा, लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, आराम से सोचो, टाइम लगता है इसमें। टीसी में स्प्लिट करेगा कितना हो जाएगा? 9 1 से बड़ा होता है, 8 1 से बड़ा होता है, 7 6 5 4 3 2 1 और आई जैसे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 1 से बड़ा नहीं होता तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स नहीं बाहर आता है। समझ आ गया? इसका आंसर भी टीसी प्लस 10 बार है, इसका आंसर भी टीसी प्लस 10 बार। आगे समझे? अच्छा गिनती प्रिंट करनी है अगर आपको, आपने ले लिया यहाँ पर आई बराबर पहले वन ले लिया, यहाँ पर लिखा बाइल में लिख दिया आपने आई लेस देन 10 और यहाँ पर आपने प्रिंट में टीसीपीएस की जगह है ना, यहाँ परसेंट ही लगा के यहाँ पर आई को प्रिंट कर दो और यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर दो।
इसका अभी क्या करेगा, नंबर प्रिंट कर देगा, है ना। पहले 1 प्रिंट करेगा, आई अपनी वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। उल्टी कितनी प्रिंट करे तो ये इस लूप के अंदर TCPS को हटा करके परसेंट डी और आई को प्रिंट कर दो। आई पहले 10 प्रिंट करेगा, फिर 9 करेगा, तो इस वाले में आई को प्रिंट कर दो, उसमें आई को कर दो, सीधी गिनती प्रिंट कर देगा और ये वाला उल्टी गिनती प्रिंट कर देगा। आगे समझिए। अच्छा, इसका आंसर है 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक है? डाउट है इसमें? नहीं है। अच्छा ये बताओ i + 1 है, जो पहले पढ़ चुके हैं रिवीजन कर रहे हैं वो ना बताए, जिससे पूछा जाए वो बताए। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया प्रिंट f %d, i और यहाँ पर i++ कर दिया। इसका क्या आंसर आएगा? सोचे, हाथ खड़ा करेंगे। बड़ा धीरे बोलो, कॉन्फिडेंस हो गया 1 से 10 तक। हाँ सर मैंने कंटिन्यूस नहीं लगाया मैंने, तुम सवाल को करेक्ट करो। सर एरर आएगी किधर से ये? तेरे में डाउट हो रहा है मेरे को, तूने प्रोग्राम बनाया था। हाँ भाई क्या आंसर आएगा? लाइन ही रीड करता है। 1 लेसन 10 है, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्या प्रिंट करेगा? मैं कुछ लाइनें बोलूंगा, जिंदगी भर तक याद रखनी है आप। यस सर। वो क्या है? 1 लेसन 10 है, ट्रू है ना। ये अंदर आके क्या प्रिंट करेगा? 1। नेचर क्या कहता है? बाहर आ जाओ। नेचर कहता है ऊपर जाना। अगर करली बेस है तो सारे काम करके ऊपर जाना, और करली बेस नहीं तो एक काम करके ऊपर जाना, है ना। तो एक बात मैं जो बोलने वाला था वो था, अगर लूप के अंदर एंट्री कर लेता है लूप या कंपाइलर, तो अंदर आने के बाद बाहर तभी आता है जब वो फॉल्स होता है। नहीं समझा? नहीं समझा? चलो एक मूवी सिनेमा हॉल की बात करता हूँ। वहाँ का गेट है ऐसा, वो मतलब एक टाइम पे 3 बजे से खुलता है, अंदर आ गए, फिर वो बंद हो जाता है। फिर कब खुलता है? 6 बजे। 3 से, है ना। तो घड़ी से कनेक्टेड था, घड़ी में 3 बजे क्या हुआ? खुल गया, अंदर आ गए और घड़ी बंद हो गई। 6 बजेंगे नहीं, आप बाहर निकलेंगे नहीं। सही बात है कि नहीं? घड़ी बंद हो गई ना। 1 लेसन 10 अंदर आएगा, 1 प्रिंट करेगा, अपना जाएगा ऊपर जाके 1 लेसन 10 फिर आके क्या प्रिंट करेगा? फिर कहाँ जाएगा? फिर क्या आएगा? 1 लेसन 10 1 1 लेसन 10 1 1 लेसन 10 एक ही गाना गाएगा। कौन सा? 1 1 1 नहीं, 1 लेसन 10 1 नया गाना है ना। 1 लेसन 10 1 लेसन 10 1 जैसे 1 ऑलवेज लेसन 10, तो 1 1 1 ही प्रिंट करता रहेगा कब तक? तो इसका आंसर, इसको लूप हम बोलेंगे, हमारा लूप है इन्फिनिटी या इनफाइनाइट लूप आप बोल सकते हैं। इसका आंसर 1 1 1 ही प्रिंट होता रहेगा। याद रहेगा? आ गया? पूछ ले एक बार और, इधर ही देखते रहे। i बराबर 1 है, बाकी जने आंसर ना बताए जो पहले पढ़ चुके हैं। मेरे को जो इस वाली क्लास की वो पढ़ाना है। i <10 पहले गर्ल्स बताएंगे। हाँ, ये लूप आपके सामने लिखा है, इसका आंसर आपको बताना है। ये वाला करली बेस से ज्ञान नहीं पहले, मेरे को ज्ञान ना मिले। करली बेस नहीं है ज्ञान गर्ल्स को बोला था, गर्ल्स को सारी गर्ल्स है क्या? प्रिंट ही नहीं करेगा।
सही है इसका आंसर। देखो ये हमारे बैक बेंचर नहीं है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो हमें सेकंड में जवाब देते हैं, परफेक्ट देते हैं, 11 आंसर आएगा, है ना। तो ये होते हैं हमारी क्लास, ये हमारे बैक बेंचर टॉप पे हैं, है ना। बैक बेंचर वास्तव में हम भी बैक बेंचर थे, पीछे क्यों बैठते थे? खाना खाने के लिए इसलिए बैठते थे, और वहाँ की टाइलें हटी हुई थी तो वहीं खाना खा के टाइलों के नीचे कागज आगज रैपर रैपर लगा करते थे। तो अच्छा है पीछे बैठना, क्योंकि पीछे बैठे तभी आज हम आगे खड़े हैं यहाँ पर, है ना। तो आपके आंसर एकदम बढ़िया है, पीछे भी बैठा करें। हमारी क्लास में पीछे वाले भी आ गई और आगे वाले भी आ गई, ऐसी बात नहीं। तो कितना आंसर आया अभी आप बताएंगे कैसा है? कितना आंसर ये बता रहा था? 11 आ गया ना? हाँ बताओ कैसा है? सर +1 हो जाएगा ना, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। सर 11 आंसर सही है, सोच समझा नहीं। मैं पूरा सही से समझा पाऊँ, नहीं समझदार नहीं। 1 less than 10 है, अब वापस आ गया 1 less than 10 है, करली बेस यहाँ पर है नहीं। 1 less than 10 2 हो जाएगा, 2 less than 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर फोर्स है। फॉल्स होती बाहर 12 के बाद इतना है 12 कहाँ से आ गया? मतलब 12 कहाँ से आया था? पहले ही पूछना था, 11 पे बाहर आएगा ना वो। आपको बोलो मूवी देख के 6 बजे बाहर निकलेगा तो अम्मा पूछो कब बाहर आ, बोलो 8 बजे। अरे 8 बजे के अंदर क्या कर रहा था? 6 बजे तो मूवी वापस सही बात है ये। मैं ऐसे नहीं बोलता, समझ रहे हैं ना, ऐसे बोलते हैं देख विनोद, जानता है विनोद को? ऐसे बोलते ना, देख विनोद आज भी जवाब दे रहा है। देख रहा है विनोद? कौन है विनोद? वैसे मीम ही बनते हैं उसको। अच्छा विनोद नहीं हो, विनोद है, विनोद है, बी फॉर जरा से कोई बात है तो सुन रहा है विनोद, है ना। तो लिख लो इसको, आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, और यहाँ पर आई प्लस प्लस परफेक्ट आंसर चाहिए मेरे को। इसका आंसर क्या आएगा बता रहे विनोद? ये बताएगा। ये तो दोनों सेम ही तो है। हाँ तो 11 बोल देना तो। अब बता, अभी भी 11 है। इसीलिए से बोल रहा हूँ। 10 के बराबर होता है। अगर 10 के बराबर होता है कितना हो जाएगा? है ना, तब उन्होंने क्या हो जाएगा? फॉल्स। आगे समझा, 10 2 से लेकर 11 आंसर है इसका। चलो भाई बताओ, आपको प्रिंट करना मैंने सिखाया था, इंटीजर को, फ्लोट को, कैरेक्टर को, है ना। ABCD ऐसे प्रिंट करो सारी, ABCD प्रिंट करनी है मेरे को, ABCDEFGH ऐसे। कैसे बताओ, मुझे क्या लिखो? हाँ ABCD प्रिंट कराओ। अब पुराने वाले भी बता सकते हैं, नहीं पुराने वाले से पूछेंगे, सीनियर है आगे चलो। तो आपको देखना कैपिटल आई का वैल्यू है ना, आई बराबर क्या ले लेना 65। फिर वाइल आई लेस देन इक्वल टू 90। यस सर। और यहाँ पर प्रिंटर पे क्या डाल दें? परसेंटेज सी लगा देना, और आई को प्रिंट कर देना, और आई प्लस प्लस कर देना। यस सर।
आगे समझे? Yes, sir. ये वही गिनती तो है, बस गिनती 65 से 90 चलेगी और प्रिंट कैरेक्टर में हो जाएगी, तो पढ़ाई रखेगा वो सारा। आगे समझे? अब इधर छोटी और बड़ी एबीसीडी दोनों प्रिंट करनी है, कौन सी एबीसीडी है? बड़ी है, बड़ी है। एबीसीडी दोनों प्रिंट करनी है, दोनों एबीसीडी प्रिंट करनी है, कैसे करोगे? इसके अंदर कोड लगा हाँ, इसके अंदर एंड लगा के और लगा दूँ। पहले एंड लगा के हाँ लिखो, आ जाओ। बड़े बुरा हाल जो आपको चलाना आ गया तो इंटीग्रेट कर लो ना, कहाँ तक एबीसीडी काम करोगे भाई? 122 बस इतना ही करना है। बीच में कोई तो 90 से 97 तक। अब बताओ परसेंट सी लगा के आई को प्रिंट कर दूं तो क्या आएगा? सिंबल भी तो चल जाएंगे। अब ये तो चक्कर है, इतना सही तो चक्कर है। हाँ। बताओ क्या करूं? सर आपका दिमाग अगर आई बड़ा हो 65 से और एंड आई छोटा हो 90 तो प्रिंट हो जाएगी, नहीं समझ आया? ये अंदर आएगा 65 से 90 होगा तो ट्रू होगा ना, प्रिंट कर लेगा। या आई ग्रेटर देन टू 97 एंड आई लेस देन इक्वल टू, तो बताओ ये ट्रू होगा तो क्या करेगा? अभी ट्रू कब होगा? 91 पे होगा क्या? 92 पे नहीं होगा, सर 97 से होगा। प्रिंट क्या करेगा? 65 से 90 जब तक ट्रू रहेगा, तो 91 पे फॉल्स है, प्रिंट नहीं करेगा। 92, 93, 94 यहाँ तक प्रिंट नहीं करेगा, तो 97 पे ट्रू हो जाएगा, प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। कितना सही पढ़ना था? आ गया? तो मैंने क्या बोला, इसके अंदर कितना पैसा होता प्रिंट कर देना हो गया। ये तो सही है, ऊपर भी तो लिख सकते हैं। ये का कितने ऊपर? मोबाइल के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है? इसके अंदर ये वाला प्रिंट है। कंडीशंस सर जहाँ आपने आई ये इसके बाद लिखा है, इसके अंदर लिखने के लिए बोल रहे हैं। मोबाइल के अंदर ही लगा दो सारी कंडीशन, यहाँ लगा दो। सारे जो भी है। तो लोग अब बताए, लिख के बताए। हाँ लिखो, मेरे को लिखो, मैं लिख देता हूँ। इसको लिखना करते हैं। आई लेस देन इक्वल टू आई रहेगा। रहने वो लूप ही खत्म हो जाएगा 91 में। नहीं समझ आया? ये सब हाँ नहीं बाहर आ जाए तो अंदर घुस जाएगा और चलिए बोल रहे हैं कि ये कंडीशन वही बता रहा हूँ। तो बाहर भी अगर ये फॉल्स हो गया, अब ये फॉल्स हो रहा तो प्रिंट नहीं कर रहा, ये फॉल्स हो रहा प्रिंट नहीं कर रहा, लूप तो चल रहा है ना। अब उसमें एक इसको लूप में डाल देगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो बाहर ही निकाल देगा। नहीं समझ आया? ये छोटे